सबका स्वागत है न्यूज़ लाइन कोलकाता में। मैं निखत हसन। हावड़ा में पहली बार एक छत के नीचे बच्चों को हर तरह का स्वास्थ्य सेवा मिलेगा। ये रिवाइव हेल्थ केयर जो कि डॉक्टर कलामुद्दीन की देख रेख में हावड़ा शिवपुर में आज जिसका इनॉग्रेशन हुआ मंत्री ऑरूप रॉय के हाथों। तो यहाँ पे कौन कौन डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे और आपके बच्चों के लिए क्या बेहतर होगा, क्या ट्रीटमेंट बेहतर हो सकता है, सब कुछ यहाँ पे बताया जाएगा और ट्रीटमेंट किए जाएंगे। तो आइए देखते हैं इस हेल्थ सेंटर में क्या क्या उपलब्ध है। चिल्ड्रन हब इलाज करने के लिए, इसके पहले आप रेड क्रॉस भी बनवाए थे, वहीं से डॉक्टर साहब आकर चिल्ड्रन हब बना रहे हैं। ये बहुत खुशी का बात है और हावड़ा करीब 600 साल का पुराना शहर है। कलकत्ता 500 और 300 साल का बोलता है कलकत्ता के लोग, लेकिन हावड़ा 600 साल का है, पुराना शहर। हावड़ा का बहुत इतिहास है। पहले जॉब चार्नोक हावड़ा में ही आया था। तो हावड़ा में और भी तरक्की होगा, और भी उन्नति होगा। हावड़ा में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने उन्होंने एक मिसाल कायम किया, क्योंकि उन्होंने राइटर्स बिल को उठा के 99 में ले आया और हावड़ा का नागरिक फर्स्ट क्लास सिटीजन बन गया। राजधानी का नागरिक होने के नाते, सिटीजन होने के नाते, तो इसीलिए आगे तो बढ़ना ही है हावड़ा। एक बात होता है, गंगा पश्चिम कुल वाराणसी समतुल्य, बनारस के साथ तुलना कर जाता है हावड़ा का। तो हाँ बोलो, क्या बोल रहा है? दादा, चिकित्सा व्यवस्था में यहाँ पर जो पहले इर्द गिर्द बच्चों को लेकर भटकना पड़ता था, अभी एक जगह हो रहा है। जैसा कि पहले भी आपने बच्चों के लिए रेड क्रॉस बनवाया था, उस तरह से ये क्लिनिक का आज उद्घाटन में आप आए। चिकित्सा व्यवस्था बहुत उन्नत हो रहा था। डॉक्टर कलाम जैसा डॉक्टर आएगा तो चिकित्सा का उन्नति होगा ही। या पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, तो हर जगह बच्चों के सारे सुपर स्पेशलिस्ट मिलना एक छत के नीचे बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक ऐसा ओपीडी और क्लिनिक एक ऐसा बनाया जाए जहाँ पर सारे बच्चों के चाइल्ड स्पेशलिस्ट हर डिपार्टमेंट के, जैसे ब्रेन के लिए न्यूरोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, तो एक छत के नीचे मिले। तो यही सोचकर मैंने इस क्लिनिक का शुरुआत किया। मैंने सोचा कि मैं खुद पीडियाट्रिक मेडिसिन डॉक्टर हूँ और बाकी मैं अपने सारे जो भी कलीग्स हैं, जो सीनियर्स हैं, जो पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड हैं, तो उनको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे आएँ और अपना कुछ वक्त यहाँ पर लें। जैसा कि डॉक्टर साहब आप कई अस्पतालों के साथ जुड़ते हैं, तो अगर बच्चों को एडमिशन करना हो अस्पताल में, तो कौन सी अस्पताल को प्रेफर करेंगे आप? देखिए, अगर सच कहें तो हम सबसे पहले हावड़ा चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ही कोशिश करते हैं कि एडमिट करें, क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि एक तो वो रेड क्रॉस और हमारे हावड़ा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मिलकर के उस हॉस्पिटल को चला रहे हैं, और जिसमें हमारे मंत्री ऑरूप राय का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसमें उन्होंने ही फंडिंग दे करके इसको तैयार करवाया है। तो मेरा पहला कोशिश यही रहता है कि मैं पहले हावड़ा चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एडमिट करूं, क्योंकि वहाँ का कॉस्ट बहुत ही कम है। आप अगर जाएंगे वहाँ, या जो वहाँ एडमिट हुए हैं उनसे एक बार पूछेंगे तो वो बताएंगे कि वहाँ मिनिमम कॉस्ट पर काम होता है। तो बहुत सारे बच्चों का वहाँ पर इलाज हो रहा है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ पहले कि जो भी इकोनॉमिकली जो कमज़ोर हैं, उन ऐसे लोगों का पहले हावड़ा चिल्ड्रन में ही मैं बोलता हूँ कि वहाँ करें। अगर किसी की ये रहती है कि नहीं, हमको और अच्छे जगह जाना है या हमारा कुछ और चॉइस है, तो फिर हम ILS में भी एडमिट करते हैं। नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ भी एडमिट करते हैं। वुडलैंड्स में भी मैं अटैच हूँ, तो वहाँ भी करता हूँ। जैसे कि बताया आपने, आपका रेड क्रॉस हॉस्पिटल जो है वो क्या 24/7 जैसे कि उसमें लिखा हुआ है, तो वो 24/7 सर्विस मिलती है? जी, एकदम 24/7 सर्विस मिलती है। जो भी बच्चे वहाँ जाते हैं एडमिट के लिए, तो मुझे कॉल किया जाता है कि सर ये सिम्टम्स वहाँ के जो RMO है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है 11 बजे के बाद वहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाता है। 11 बजे के बाद होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सीरियस कोई बच्चे हों तो उस कंडीशन में थोड़ा हम लोग अवॉइड करते हैं रात में। लेकिन अगर नॉर्मल सिम्टम्स वाले हैं या फिर कुछ सर्दी खांसी है, डायरिया है, ऐसे अगर कुछ है, तो ऐसे बच्चों को हम लोग एडमिट कर लेते हैं, रात में भी करते हैं। ऐसा भी देखा गया कि 11 बजे के बाद डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं है? नहीं है, RMO हमेशा, जैसे कि सारे हॉस्पिटल्स में होता है कि रात में 11 बजे 10 बजे के बाद RMOs ही रहते हैं। अगर कुछ ऐसा क्रिटिकल हो तब फ़ोन किया जाता है तो मुझे जाना पड़ता है,
लेकिन कोई भी हॉस्पिटल कहीं भी देखिए रात में कोई भी कंसल्टेंट वहाँ नहीं रहते हैं, आरएमओ ही संभालते हैं। उसी तरह से हावड़ा चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी आरएमओ है, आरएमओ संभालते हैं। कुछ ऐसी बात अगर होती है तो वो लोग कॉल करते हैं कंसल्टेंट को, तो फिर हम लोग